इम्प्लीमेंट ज़रूर करना भाई, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। अगर तुम्हें एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बनना है या इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना है, ठीक है, तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें हेजिटेशन होती है बड़े लोगों से बात करके, तो छोटे लोगों से, छोटे बच्चों से बात करना शुरू कर दो। भाई मेरी भी ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मेरी भी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मेरे को लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, पर एक्चुअल में जब ये चीज़ें मेरे ऊपर आई तो मेरे को पता चला कि भाई कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। जब तुम मुंह के मीठे हो ना, तो तुम्हें मतलब कोई हरा नहीं सकता। लो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत ही मतलब एनर्जेटिक सा फील हो रहा है ना मेरे को गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो है मज़ा आ रहा है यार वीडियोस बना के पता नहीं क्यों। ठीक है। सो पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हमने कैसे हम अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस लाएं, कैसे सेल्फ ऑनेस्टी लाएं। चीज़ एक दिन में नहीं होगी, एक दिन में नहीं होगी, एक घंटे में नहीं होगी। करने को मैं भी ये 20 वीडियोस एक दिन में रिकॉर्ड करके आपको डेली डेली डालता रहूँगा, पर मेरी जो है प्रैक्टिस कैसे होगी उस चीज़ की, अगर मैंने एक दिन में ही सारा काम कर दिया, ठीक है, सो मेरी थिंकिंग एबिलिटी नहीं बढ़ेगी, है ना। ऐसे कम्युनिकेशन में, ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे किसी भी चीज़ में है, वो एक कंसिस्टेंसी आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी के मैंने ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है। सो ये जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत ज़रूरी है, आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ तभी आएगी जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करोगे। डेली प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो 1 सेकंड ही क्यों ना हो, बस अपने माइंड में उसको रिवाइंड कर लो। सो ये सब चीज़ें हम गाइस कर कैसे सकते हैं, है ना। कैसे हम जो है ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम कैसे ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हो, वो है स्टार्ट विद स्मॉल कॉन्वर्सेशंस। ये देखने के लिए मत करो कि मेरे को इसमें कुछ मेरी कम्युनिकेशन मेरे काम नहीं आने वाली इन द फ्यूचर। भाई मेरी भी ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मेरी भी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मेरे को लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, पर एक्चुअल में जब ये चीज़ें मेरे ऊपर आई तो मेरे को पता चला कि भाई कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। जब तुम मुंह के मीठे हो ना, तो तुम्हें मतलब कोई हरा नहीं सकता। छोटी कम्युनिकेशन से स्टार्ट करो कोई भी चीज़। मैं भी ट्राई करता हूँ, जैसे मेरे को रैंडम इंसान अगर रोड पे दिख जाता है ना, तो आजकल मैंने ये चीज़ नहीं ट्राई करनी शुरू कर दी है। मैं किसी से भी कुछ भी छेड़ देता हूँ। एक जो खंबे पे अंकल एक तार लटका रहे थे, हमारे इधर पास में ही है, तो मैंने उसको वैसे ही पूछ लिया कि बिजली खराब हो गई है, और उसको मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए, है ना, कि मेरे में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है। सो सिर्फ एक मैंने टेस्ट करने के लिए जो है उसको पूछ लिया कि भाई क्या लाइट ख़राब है, क्या सीन हो रहा है, आज लाइट आएगी कि नहीं आएगी। मतलब 2-4 की कन्वर्सेशन एक बना ली उससे सिर्फ। ठीक है। और उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, तुम किसी से भी बात कर सकते हो, है ना। और उसके लिए सबसे मतलब कि एक वो कहूँगा ना, अपने चेहरे पे स्माइल रखो, बस इतने में तुम्हारा जो काम है वो ख़त्म। स्माइल रखोगे तभी भाई तुम्हारा आधा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। आधे आधी बात तो तुम्हारी वो वैसे ही सुन लेगा। अगर वो तुम्हें रूडली भी रिप्लाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाए वो। तुम्हें तो अपनी प्रैक्टिस करनी है ना, तुम अपने बारे में सोचो ना पहले, उसको भाड़ में जाए वो। अगर तुमसे सुन नहीं हो रहा, कोई रूड बात कर रहा है, तो इग्नोर इट ब्रो। मतलब लड़ने का तो कुछ फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि छेड़ा भी तुमने उसको है। ठीक है। इसे मैं छेड़ना ही कहूँगा। ठीक है। अगर कोई काम इंसान सीरियसली कर रहा है, तुमने उसको कुछ पूछ लिया है और वो इतना डूबा हुआ है अपने काम में, तो वो तुम्हें मतलब कि कुछ ना कुछ उल्टा तो बोलेगा ही। ठीक है। सो ये आप एक छोटा सा प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ की। सेकंड थिंग जो होगी कम्युनिकेशन में, ठीक है, वो क्या होगी। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें उसका एग्जांपल दिया, मैंने उसको ऑनेस्टली पूछा कि भाई लाइट से आ चुकी है, तो तुम्हारे क्वेश्चंस भी ऐसे होने चाहिए। ये ना हो तुम लाइट वाले से तुम पानी पूरी का एग्जांपल पूछो उससे, वो तुम्हें क्या बताएगा, है ना। ऐसे हमारे माइंड के साथ होता है, वो तो तुम्हें गालियां देगा उल्टा। दिमाग क्या करता है, तुम्हें अगर तुम्हें कोई अच्छा सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, वो तुम्हें डिलीट करेगा। वो तुम्हें कहे नहीं भाई इसको मत पूछ, अभी मजे करने का टाइम है, मजे कर, इसको छोड़ दे। ठीक है। मजे एक लिमिट तक सही रहते हैं, पर भाई जब तुम एक मीटिंग में, एक कॉन्वर्सेशन में हो, तब तुम्हें क्या ज़रूरी है, मेरे को यही बात बताओ। तब तुम्हें यही ज़रूरी है कि तुम क्लियर और डायरेक्ट रहो। तो हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है क्लियर एंड डायरेक्ट। ठीक है। क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी है। क्लैरिटी होगी तभी कुछ होगा। क्लैरिटी नहीं है, ना तुम्हारा कुछ होगा, ना सामने वाले का कुछ होगा, और तुम्हारी क्या होगी, ये कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। मतलब खुद में चेंज लाने के लिए क्लैरिटी चाहिए। पहले खुद में क्लैरिटी लाओ, फिर सामने वाले की क्लैरिटी आएगी, है ना। सामने वाले को एक मैंने एक कोट पढ़ा था, अगर तुम्हें एक तुम कह रहे हो ना कि अब तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए,
तो तुम स्ट्रेंजर से बात करनी शुरू कर दो। अगर तुमने स्ट्रेंजर्स को मतलब जो है उसका दिल जीत लिया ना, तो तुम दुनिया में किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हो। एक चलते फिरते इंसान से तुमने कुछ ऐसी बात कर दी है ना, या कुछ ऐसी ट्राई कर लिया। एक एक्सट्रोवर्ट इंडियन करके एक पेज भी है, तुम वहां पे जाके भी देख सकते हो वो कैसे बात करता है। बस उसने ट्राई करा उस चीज़ को, उसको मज़ा आ रहा था वो चीज़ें करने में। अगर कोई इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, वो धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं, है ना, कोई खा नहीं जाएगा तुम्हें। सो बी क्लियर एंड डायरेक्ट विद योर कम्युनिकेशन थॉट्स। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि मेरे को उसको कहना चाहिए तो कह दो, ठीक है। दो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं जेलसी फील कर रहा हूँ, भाई इसके पास गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं है ना। तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जेलसी होना जरूरी नहीं, जेलसी होना भी जरूरी है। तुम्हें किक नहीं मिलेगी फिर अगर जेलसी नहीं होगी, तो तुम कभी साला आगे बढ़ोगे ही नहीं। जेलसी होनी भी जरूरी है, पर इतनी जेलसी भी ना हो कि साला तुम अपना दिमाग खराब कर लो उस जेलसी के चक्कर में। इतनी हो, हाँ यार उसके पास गाड़ी, एक दिन मैं भी लूंगा, एक दिन मैं भी ऐसा करूंगा। ये टाइप ऑफ मोटिवेशन आ गई, ये टाइप ऑफ एक खुद से एक जो है प्रॉमिस, तुमने एक अपना एक सोच ऐसी रख ली कि तुम भाई ये चीज कर लोगे, है ना। तो थर्ड स्टेप हमारा होगा शेयर पॉजिटिव थिंग्स टू, अपने आप से भी और सामने वाले से भी। अगर तुम में किसी में कोई चीज अच्छी लग रही है तो बोलो ना उसे कि हाँ यार मेरे को तेरे में ये अच्छी चीज लग रही है, क्या तू मेरी हेल्प करेगा इस चीज के लिए। एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि अगर तुम्हें किसी से कोई काम करवाना है ना, ठीक है, और तुम्हें काम आता भी हो पर तुम चाहते हो कि सामने वाले को वो काम करना चाहिए मेरे लिए, तो तुम उसे कैसे करवाओगे। उसे तुम यही करोगे, अरे यार भाई मेरे से ना ये काम नहीं हो रहा था, तो थोड़ी मेरी हेल्प कर देगा। तुम्हें बताओ वो कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेफर करेगा हेल्प के लिए ना। हमें ये मत देखो कि मेरे को एरोगेंट होना है या मेरे को अच्छा होना है, प्यारा होना है, ठीक है भाई तुम अपना काम निकलवाओ। कैसे निकलेगा, काम निकलेगा प्यार से, ठीक है। प्यार की भाषा बोलो, बिजनेस की भाषा बोलो, उससे काम निकलेगा। हेल्प मांग लो अगर चाहिए तो, शर्माओ मत। और ये तो भाई मैं सीधा बता रहा हूँ, अगर तुमने कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करनी है ना तो शर्माओ मत, ठीक है। ये मैं भी बहुत शर्माता रहा पहले, ठीक है, आज भी थोड़ा बहुत हिचकिचा लेता हूँ कभी कभी, पर अब जो है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो रहा है। अब नहीं, क्या ही हो जाएगा अगर कोई मतलब कुछ बोल देगा तो कुछ नहीं होगा, भाड़ में जाए। मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो का जो लास्ट स्टेप होने वाला है वो क्या है, मेरे को आप बताओ, गेस करो आप। आपको 10 सेकंड देता हूं, क्या हो सकता है लास्ट स्टेप। अच्छा तो मैं हिंट देता हूं, मेरे को ये बताओ, जब हम दो इंसान बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बात करने के अंदर। दो लोगों में बात हो रही है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताता हूँ। देखो, जब तुम बात करते हो ना, जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हें कोई सुनेगा, ठीक है। जब वो बोलेगा तो तुम सुनोगे, है ना, उसे हम कहते हैं लिसन एक्टिवली। सो यही हमारा फोर्थ स्टेप होने वाला है। देखो ये चीज हर कोई इंसान बोलता है कि सुनो ज्यादा बोलो कम। सही बात है ना, यही बात है ना, सभी बोलते हैं ना ये चीज। हम, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि सुनते ज्यादा बोलते कम है। पर तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी और मेरे दोस्त की बात हो रही है, ठीक है। मेरे को पता है कि इसको कुछ नहीं आता, वो हवा में बातें कर रहा है, ठीक है, पर मैं फिर भी उसको क्यों सुन रहा हूँ। मेरे को एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई चीज पता है, सामने वाला इंसान को कुछ नहीं आता, तुम सुन क्यों रहे हो, तो बोलो ना। लिसन एक्टिवली उसके सामने, जिसको पता है, जो तुमसे ज्यादा जानता है उसके साथ लिसन एक्टिवली है। जिसको पता नहीं उसको लात मारो, भाड़ में जा भाई, मेरे को तेरे को सुनना नहीं। अगर सुन भी रही हो ना तो इग्नोर करना बाद में। ये जब ये दिमाग है ना, जो ये जिसमें जो चीज तुम देखोगे सुनोगे ये फीड होती रहती है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोग्राम ही ऐसे हुआ है, ठीक है। सुनो उसकी जो तुमसे ज्यादा जानते हो, ठीक है, ऑलवेज। ये मेरा जो लास्ट स्टेप था इस वीडियो का, इम्प्लीमेंट जरूर करना भाई, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। अगर तुम्हें एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बनना है या इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना है, ठीक है, तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें हेजिटेशन होती है बड़े लोगों से बात करके, तो छोटे बच्चों से बात करना शुरू कर दो। सो ट्राई, डू मिस्टेक्स,